गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिनॉल के अंदर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनकी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की थी फ्रिश पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे, आज हमारी जो रिएक्शन है वो चलेगी क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, अर्थात क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे। देखो, हमारी अभिक्रिया है क्लेजन पुनर्विन्यास। क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखो, क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया के बारे में हम यदि बात करें तो देखो, जब एलिल एरिल ईथर की अभिक्रिया हम उच्च ताप पर हम अभिकृत करवाते हैं तो उसके दौरान हमारे को ऑर्थो या फिर पैरा प्रोपिल फिनॉल प्राप्त होता है, या ऑर्थो या पैरा प्रोपिल फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, जो रिएक्शन पाई जाती है क्लेजन पुनर्विन्यास, तो इसके अंदर ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। इसके अंदर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, अर्थात चक्रीय अभिक्रिया होती है, चक्रीय जो संक्रमण अवस्था इसके अंदर प्राप्त होती है, और जब चक्रीय संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है तो हमारे को ऑर्थो प्रोपिल फिनॉल या फिर पैरा प्रोपिल फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो, इसके हम बात करें इसके अंदर क्लेजन पुनर्विन्यास के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं जब एलिल एरिल ईथर को उच्च ताप पर अभिकृत करवाया जाता है, जब एलिल एरिल ईथर एलिल एरिल ईथर को उच्च ताप पर अभिकृत करवाया जाता है तो ऑर्थो प्रोपिल फिनॉल या पैरा प्रोपिल फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, देखो, इसके अंदर यदि हम बात करें
ये क्या है, एरिल एलिल एरिल ईथर। ठीक है, इसको हम उच्च ताप पर अभिकृत करवाते हैं। किस पर? उच्च ताप पर। ठीक है, अर्थात उच्च ताप पर हम इसको गर्म करते हैं या उच्च ताप पर अभिकृत करवाते हैं, तो हमारे को ऑर्थो प्रोपिलफिनॉल OH सॉरी ऑर्थो प्रोपिल फिनॉल या इसे हम हीट करवाते हैं तो पैरा प्रोपिलफिनॉल OH पैरा प्रोपिलफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, देखो यदि हम इसके अंदर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के अंदर हमारे को साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है और जो रिएक्शन होती है इसके अंदर 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पाई जाती है, अर्थात 3,3 सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया पाई जाती है इसके अंदर। और जब 3,3 सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया पाई जाती है तो हमारे को यहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक साथ पाई जाती है और उसके दौरान हमारे को ऑर्थोप्रोपिलफिनॉल या फिर पैराप्रोपिलफिनॉल प्राप्त होता है। मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म की नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।